नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा आईटी स्टॉक नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड स्टॉक पर। बात करें नेटवेव टेक्नोलॉजी की तो स्टॉक इस समय हमें काफ़ी चर्चा में देखने को मिल रहा है। 20 फरवरी को स्टॉक में 9.18% की शानदार तेजी देखने को मिली है और स्टॉक कल भी हमें 10% के अपर सर्किट में काम करता हुआ देखने को मिला था। तो ऐसे में स्टॉक को अगर हम देखें तो 2 दिन में यह स्टॉक 20% तक दौड़ चुका है। तो आखिर स्टॉक में तेजी के पीछे क्या खबर काम कर रही है, तो इस वीडियो में मैं आपसे वह खबर भी डिस्कस करूंगा जिस खबर का असर हमें इस स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आपके मन में जो सवाल है कि स्टॉक में क्या तेजी को देख करके इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए या नहीं, तो आपके इस सवाल का जवाब भी आगे वीडियो में मैं आपको दूंगा। और अगर आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो भी आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आगे आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और अगर आपने इस स्टॉक में लो लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है और आपको इस स्टॉक में रिटर्न्स बढ़ रहे हैं तो आपको इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है, वीडियो का आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको नेटवर्क टेक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि आपको स्टॉक में आगे की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और अगर आप वीडियो में कोई भी जानकारी मिस करते हैं तो आप इस स्टॉक में बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा। स्टॉक की बात करें तो 1610 रुपये पर आज हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। मार्केट कैप आप इसका ध्यान में रखिएगा, 9120 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक है। और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 3060 रुपये के लेवल तक भी हमें यह स्टॉक एक समय जाता हुआ देखने को मिला था। अगर आपको इस स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो आपको इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस भी दिखाना चाहूँगा। एक साल में आप देखेंगे तो स्टॉक 4.5% की टच देता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक के अगर आप हाई से देखेंगे तो आपको यह स्टॉक बड़ी गिरावट में देखने को मिलेगा। 5 साल में आप देखेंगे तो स्टॉक 80% के आसपास की टच बना करके दे रहा है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो यह 28 जुलाई 2023 से हमें मार्केट में देखने को मिलता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक शानदार दौड़ता हुआ देखने को मिला था, लेकिन इस स्टॉक में यहाँ से यह हमें 3060 रुपये के लेवल से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और मैं आपको इस गिरावट को परसेंटेज में बताऊं तो यह स्टॉक 1305 रुपये का लो लगा चुका है, जिसमें कि 57% तक की हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट के बाद तेजी देखने को मिल रही है तो अब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको स्टॉक में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और स्टॉक के टेक्निकल को जरूर देख लेना चाहिए कि स्टॉक में अगर आप जल्दीबाजी में कोई गलती करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो जानेंगे स्टॉक के बारे में काफी कुछ, बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें खबर की तो पहले आपको खबर बता देता हूँ कि स्टॉक में तेजी के पीछे जो खबर काम कर रही है वह क्या खबर है। उसके बाद स्टॉक के टेक्निकली भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल पाएगा कि आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। आज के उछाल ने लगातार दूसरे दिन शेयर में बढ़त दर्ज की, क्योंकि पिछले सत्र में स्टॉक में 10% का ऊपरी सर्किट देखने को मिला था, जो कि आपको बता चुका हूँ। और इसके अगर हम 2 दिन के इस लाभ की बात करें या तेजी की बात करें तो यह लगभग 21% हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिली है, तो कंपनी के द्वारा Skyless.ai के लॉन्च की घोषणा के बाद ये तेजी शुरू हुई है। यानी कि कंपनी की तरफ से Skyless.ai लॉन्च किया गया है, जो कि एक कंपोजेबल GPU एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन उपकरण है, जिससे जैन AI वर्कलोड सहित AI के GPU संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कंपनी की तरफ से AI लॉन्च होने के बाद हमें यह इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने कहा है कि स्काइलेस एक मल्टी वेंडर GPU और CPU संसाधनों का उपयोग करने में संगठनों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करता है। तो इनका जो स्काइलेस AI है यह GPU और CPU संसाधनों के उपयोग के लिए हमें देखने को मिलता है, और जो इसके सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां आ रही हैं यह इसको सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यह एक विक्रेता अज्ञेय समाधान प्रदान करता है, जो कि विचार विमर्श को बढ़ाता है और सहयोग को बढ़ावा देता है और संसाधन उपयोग और स्वामित्व की कुल लागत को अनुकूलित करते हुए प्रयोग को गति देता है। तो हमें इसी लॉन्च के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो आशा करता हूँ स्टॉक में तेजी के पीछे जो खबर काम कर रही है आपको पता चल पाएगा। अब देख लेते हैं स्टॉक को टेक्निकली कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। टेक्निकली देख लेते हैं, टेक्निकली हमें स्टॉक किस तरह से देखने को मिलता है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, बात करें इसके हाई की तो हमें हाई इसका यह देखने को मिला था, जो कि 3060 रुपये पर रहा था। और बात करें इसके लो की तो यह लो इसका हमें 1305 रुपये पर देखने को मिला था। तो ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक की तो स्टॉक के हाई से
यह हमें शार्प गिरावट इसमें देखने को मिली थी और स्टॉक जब 1305 रुपये का लो लगा रहा था तो यह स्टॉक 57% की बड़ी गिरावट में हमें देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल हो सकता है कि स्टॉक में बड़ी गिरावट हो चुकी है तो खरीदारी कर ली जाए, लेकिन फ्रेंड्स आपको किसी भी स्टॉक में गिरावट को देख करके या तेजी को देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पहले आपको स्टॉक में पीछे की कारणों को पता होना चाहिए, उसी के बाद आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसका जो यह 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जो व्हाइट में जिगजैग कर रहा हूँ, आप इसको देखेंगे तो स्टॉक अभी भी इससे नीचे देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह माना जाता है कि कोई भी स्टॉक अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा लेवल होता है स्टॉक यहाँ से बाउंस भी कर जाते हैं और जो स्टॉक इस लेवल से काफ़ी समय तक नीचे होते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में आपको बड़ा समय या बड़े लॉस नीचे फिर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक टेक्निकली अभी भी हमें चार्ट पर वीक ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें और मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ अगर आप इन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम करेंगे तो आप इस स्टॉक में बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो ऐसे में आप इस स्टॉक में दो तरीके से काम कर सकते हैं। मैं आपको वह दोनों ही तरीके बताऊंगा कि आपको इस स्टॉक में किन लेवल को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। जिस तरह से हमें स्टॉक से जुड़ी खबर देखने को मिल रही है और खबर लगातार स्टॉक में तेजी के पीछे काम करती हुई देखने को मिल रही है, तो हो सकता है यह स्टॉक यहाँ से रिकवर कर जाए और अपने सारे जो मूविंग एवरेज है इनसे भी ऊपर निकलता हुआ देखने को मिले। क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट या स्टॉक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, फ्यूचर में आपको क्या देखने को मिलेगा इसको भी नहीं बताया जा सकता, सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं या अनुमान के अकॉर्डिंग ही हम इस स्टॉक में अपनी आगे की रणनीति बना सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्रेंड्स स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस स्टॉक में इस लेवल पर खरीदारी करें या इस स्टॉक में यहाँ से आपको फिर भी गिरावट देखने को मिले तो आप फिर से थोड़ा थोड़ा खरीदारी करें, लेकिन आप इस स्टॉक में एक साथ बड़ी खरीदारी करने से बचें। और अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आप इस स्टॉक में अगर अभी थोड़ा वेट कर लेंगे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक यह स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास नहीं जाता है तब तक यह स्टॉक चार्ट पर हमें वीक ही नजर आएगा। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो फ्रेंड इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं वह देखना चाहते हैं तो इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर ले। और स्टॉक का जो ये लेवल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये इसका 1870 रुपये का लेवल है। आप इस स्टॉक को इससे ऊपर निकलने दें तभी अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। और जो फ्रेंड इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा स्टॉक में तेजी बनी हुई है, हो सकता है आगे भी तेजी देखने को मिले, तो ऐसे में आपको अच्छे रिटर्न्स भी इस स्टॉक में देखने को मिले। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो आज का लो था यह हमें 1499 रुपये देखने को मिला था। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में नीचे के लेवल पर खरीदारी कर चुके हैं या इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में 1499 रुपये का एसएल लेकर के काम करें। और अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इससे एग्जिट कर दें। आशा करता हूँ आपको पता चल पाया होगा कि आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना है। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं, आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं तो भी आप इस स्टॉक में 1499 रुपये का एसेट लेकर के काम करें। और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के देखना चाहते हैं तो भी आप इस स्टॉक में 1499 रुपये का एसेट लेकर के काम करें। और जो फ्रेंड इस स्टॉक में वेट करना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा इस स्टॉक को आप पहले 1870 रुपये से ऊपर निकलने दें और उसके बाद इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और फिर आप इसमें एसेट लेकर के काम करें जो कि आपका 1870 रुपये रहेगा और आपके प्रॉफिट ऊपर रहेंगे और इससे नीचे आप इस स्टॉक को एग्जिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस स्टॉक में दो तरीके से काम कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स और ज़्यादा सेफ पे ले करना चाहते हैं तो उनको बताना चाहूँगा पहले स्टॉक को 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर निकलने दें और उसी के बाद इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले। बात करें स्टॉक में तो हो सकता है आपको यह शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिले और इस खबर का असर आपको जैसे जैसे खत्म होता हुआ देखने को मिले स्टॉक फिर से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक की टेक्निकली बात करें तो अभी भी चार्ट पर हमें वीक नजर आ रहा है। होने के लिए फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि स्टॉक से जुड़ी हुई जो जानकारी है आपको बताई जाए और फ्रेंड्स आपको अगर समझ में आता हो या आपको ये लेवल समझ में आए हो तभी आप इस स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो मुझे यही खास अपडेट नेट वेब से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।